मैं संदीप विक्रमादित्य आज फेसबुक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्थानांतरण नीति में विसंगतियों के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। फेसबुक के माध्यम से मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के संबंध में बनी स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। निर्देश ये है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडल में 7 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारी का स्थानांतरण होना चाहिए एवं जिले में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण नीति के अंतर्गत किया जाता है, किए भी गए। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति देखने को ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय, जहाँ नीतियों का नियमों का निर्धारण होता है, क्रियान्वयन होता है, वहीं स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बावजूद भी शासन की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही जब स्थानांतरण नीति के नियमों का अनुपालन नहीं होगा, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। प्रकाश में ये आया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की नियमावली में उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत पुरुष एवं महिला कार्मिकों के लिए बनी स्थानांतरण नीति के अंतर्गत किसी भी विभाग में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है, चाहे वो अनुभाग अधिकारी हों, समीक्षा अधिकारी हों, अनुसचिव हों, उप सचिव हों। यदि वो उत्तर प्रदेश सचिवालय के किसी एक विभाग में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि पूर्ण कर चुके होते हैं तो उनका स्थानांतरण निर्देश सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया जाता है। देखने में ये आ रहा है कि जिन अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सचिवालय के किसी विभाग में 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उनका सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बावजूद वे अधिकारी अपने वर्तमान विभाग को महीनों छोड़ते नहीं हैं, ना ही नवीन विभागों में तैनाती सुनिश्चित कराते हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा रिमाइंडर कराने के बावजूद भी अधिकांश अधिकारी अपने वर्तमान विभागों को छोड़कर नवीन विभाग में अपनी तैनाती सुनिश्चित नहीं कराते हैं। इसके बावजूद ये भी देखा गया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरण के आदेश निर्गत किए जा चुके होते हैं, वे अधिकारी अपने मूल विभाग से न हटने के लिए अपने वर्तमान विभाग से प्रमुख सचिव के द्वारा या अधिष्ठान के द्वारा डीओ भिजवाते हैं सचिवालय प्रशासन को कि उनका स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया जाए और उन्हें अपने वर्तमान विभाग में और कुछ अवधि के लिए कार्यरत रहने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ये भी देखा गया है कि जो अधिकारी लंबी अवधि तक एक विभाग में कार्यरत रहे हैं और उनका स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाता है सचिवालय प्रशासन विभाग से, तो उनको महीनों तक उनके वर्तमान विभाग से रिलीव नहीं किया जाता है। और ये स्थितियां सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बाद अधिकांश अधिकारियों के संदर्भ में देखी जा रही हैं। ऐसी स्थिति विशेषकर सचिवालय के उन विभागों में है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या वहां आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उपार्जन के संसाधन की अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, नियुक्ति एवं कार्मिक, गृह। उत्तर प्रदेश सचिवालय के महत्वपूर्ण विभागों में जो समीक्षा अधिकारी या अनुभाग अधिकारी चला जाता है, ज्वाइन कर लेता है, वो उन विभागों को अपनी कार्यावधि पूर्ण होने के बाद छोड़ना ही नहीं चाहता है। और जब उसका स्थानांतरण आदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत होता है तो वो हर तरीके से प्रयास करता है कि उनको उनके वर्तमान विभाग से रिलीव न किया जाए और स्थानांतरण आदेश निरस्त हो। क्यों? क्या किसी दूसरे अधिकारी को इन विभागों में जाने का अधिकार नहीं है? क्या कुछ अधिकारी ही एक ही विभाग में लंबे समय तक कुंडली मार करके बैठे रहेंगे? मंशा क्या है?
क्या वो इन महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने की मंशा के तहत कार्य करने की जो विविधाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उनको सीखना चाहते हैं या कुछ और? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कार्य की प्रवीणता के उद्देश्य से अधिकांश अधिकारी ऐसा करते हैं। प्रायः ये भी देखा गया है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में तैनात अपनी अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों के संबंध में जब ट्रांसफर ऑर्डर रिलीज होता है तो वो कुछ समय के बाद में निरस्त कर दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग के एक अनुभाग अधिकारी ऐसे रहे हैं जिनके संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा 3 बार स्थानांतरण आदेश जारी हुआ और तीनों बार निरस्त किया गया। चौथी बार जब उनका स्थानांतरण आदेश जारी होता है तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा उनको लोक निर्माण विभाग में कार्य करने की अवधि के लिए डीओ भेजा जाता है और 6 माह की उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। क्यों? क्या खास बात है ऐसे अधिकारियों में? क्या उन्हीं के दम पे लोक निर्माण विभाग जैसे विभाग चल रहे हैं? क्या अन्य अधिकारियों के अंदर कार्य क्षमता नहीं है, कार्यकुशलता नहीं है? कुछ अधिकारियों के संबंध में सचिवालय प्रशासन में यह भी देखा गया है कि 1 वर्ष की अवधि पूरी भी नहीं हो पाती है और उनके 2-2 और 3-3 स्थानांतरण आदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। वहीं कुछ समीक्षा अधिकारियों के विषय में ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने जब से जिस विभाग में ज्वाइन किया, किसी को 6 वर्ष हो चुके हैं, किसी को 7 वर्ष हो चुके हैं, वो एक ही विभाग में पड़ा हुआ है, अधिकांश महिलाएं समीक्षा अधिकारी। लेकिन उनका स्थानांतरण आदेश नहीं होता क्योंकि उनकी कार्यवधि पूरी होने के बावजूद भी उनके ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ समीक्षा अधिकारी ऐसे हैं जिनका 1 से 1.5 वर्ष के अंदर 2-2, 3-3 विभागों में स्थानांतरण आदेश जारी हुआ। क्यों? जो समीक्षा अधिकारी अपना कार्यकाल 2 वर्ष भी पूर्णतया पूरा नहीं कर पाया है उसको बी से ए श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय कार्य विभाग में एक महिला समीक्षा अधिकारी के विषय में देखने को आया। 1.5 वर्ष का कार्यकाल उसका होता है, उसको बी से ए श्रेणी में उच्च शिक्षा में स्थानांतरित करने के आदेश निर्धारित कर दिए जाते हैं। क्यों? बी से ए श्रेणी में अचानक कैसे? सचिवालय प्रशासन विभाग अनुभाग 1 में कार्यरत एक महिला समीक्षा अधिकारी को बी से ए श्रेणी में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यों? क्या कुछ के लिए नियमावली सचिवालय प्रशासन विभाग की अलग है और कुछ के लिए अलग? इतनी विसंगतियां क्यों? जब शासन की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही नियमों की अनदेखी होगी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण नीति का अनुपालन कितने नियमों के अंतर्गत सुनिश्चित होगा, ये विचारणीय है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभिन्न विभागों में जिन अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या जिनकी पदोन्नति कर दी गई है, प्रमोटेड हो गए हैं, उनको भी उस मूल विभाग से, वर्तमान विभाग से दूसरे विभाग में तैनाती के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए जाते हैं आफ्टर प्रमोशन। लेकिन अधिकांश मलाईदार विभागों में कार्यरत प्रमोटेड अधिकारी जो सेक्शन ऑफिसर थे, अंडर सेक्रेटरी हो गए या अंडर सेक्रेटरी थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, वो भी स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद उसका अनुपालन नहीं करते हैं और लंबी समय तक उन्हीं मूल विभागों में बने रहने का पूरा प्रयास करते हैं और उनको रिलीफ भी विभाग नहीं करता है। लोक निर्माण विभाग, मेडिकल, उच्च शिक्षा, नियुक्ति एवं कार्मिक, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों में ये सभी चीज़ें देखी जा रही हैं। बहुत से अनुभाग अधिकारी प्रमोटेड हुई है इस बार सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा। लेकिन अगर उनका इस विषय में मूल्यांकन किया जाए, उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स के संबंध में चर्चा की जाए, तो आपको ये पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी कि कई महीनों पहले वो प्रमोटेड हुए थे या उनका स्थानांतरण हुआ था और आज भी वो अपने वर्तमान विभाग में जहां वो कार्यरत हैं, उन्होंने नवीन विभागों में अपनी तैनाती नहीं दी। ऐसा क्यों? क्या शासन की सर्वोच्च संस्था में ही जब स्थानांतरण नीति का अनुपालन कड़ाई के साथ नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में क्या हो रहा होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि उन्हीं का विभाग है सचिवालय प्रशासन विभाग, जो कि उनके अंडर में है, उसके वो मिनिस्टर हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में स्थानांतरण नीति का अनुपालन पूरी तरह सुनिश्चित कराएं। जो अधिकारी स्थानांतरित हो गए हैं वे अपने नवीन विभागों में तैनाती नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से दें। उन्हें रिलीव किया जाए, उनके लिए डीओ ना भेजा जाए और दूसरे कार्मिकों को भी मौका दिया जाए। मेरी जानकारी में आया है कि एक समीक्षा अधिकारी संसदीय कार्य विभाग में लंबे समय से कार्यरत है, उसकी कार्यावधि पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं किया गया। 2022 में उसने प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को अपना एप्लीकेशन भी दिया कि संसदीय कार्य विभाग की जो कार्य पद्धति है वो भिन्न है और यदि उसका स्थानांतरण दूसरे शासन के विभागों में कर दिया जाता है तो शासन की कार्यप्रणाली को सीखेगा, समझेगा, लेकिन उसका स्थानांतरण उसके प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी सचिवालय प्रशासन विभाग नहीं करता है। वहीं एक महिला समीक्षा अधिकारी का संसदीय कार्य विभाग से 1.5 वर्ष के अंदर ही स्थानांतरण उच्च शिक्षा में कर दिया जाता है। क्यों? क्या कुछ के लिए नियम अलग बने हैं सचिवालय प्रशासन विभाग में और कुछ के लिए अलग? लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कार्मिक सचिवालय प्रशासन विभाग से अच्छा तालमेल रखता है, जिसके रिसोर्सेज अच्छे हैं, वो एक साल में कहीं भी कितनी बार स्थानांतरण करवा ले, सब संभव है। एक महिला समीक्षा अधिकारी जो कृषि विभाग में कार्यरत थी, उसका 1 वर्ष के अंदर सिंचाई विभाग में हुआ और सिंचाई से वो लोक निर्माण विभाग में उसको तैनाती मिल गई। वहीं अन्य समीक्षा अधिकारी 6 साल 7 साल से अपने विभाग में कार्यरत हैं, उनके संबंध में कोई स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो कार्मिक सचिवालय के विभिन्न विभागों में अपनी कार्यावधि पूरी कर चुके हैं, उनके संबंध में ट्रांसफर ऑर्डर रिलीज हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से कड़ाई के साथ उनके नवीन विभागों में तैनाती दी जाए, उनको मूल विभाग से रिलीव किया जाए, उनका डीओ ऑर्डर एक्सेप्ट ना किया जाए, डीओ ऑर्डर को स्थगित ना किया जाए, स्थानांतरण आदेश निरस्त ना हो। जो ट्रांसफर्ड है वो ट्रांसफर्ड है। दूसरी बात, 1 साल 1.5 वर्ष के अंदर किसी को भी बार बार विभिन्न विभागों में भेजा ना जाए, कई स्थानांतरण ना किए जाएं। नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए, नियमों का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि प्रदेश की स्थिति स्थानांतरण के विषय में सुधर पाएगी। अन्यथा जब सचिवालय जैसी सर्वोच्च संस्थाओं में ही स्थानांतरण नीति का कड़ाई से अनुपालन नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने सचिवालय प्रशासन विभाग के ट्रांसफ़र पॉलिसी को और पारदर्शी बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, उन अधिकारियों के अधिकारों में अनदेखी ना हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने कर्तव्यों का सच्चाई ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, कर्तव्यनिष्ठा के साथ, उनके संबंध भी न्यायिक प्रणाली अपनाई जाए, उन्हें भी अच्छे विभागों में भेजा जाए, ना कि ऐसे ही अधिकारी जो आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, जब चाहा जिस विभाग में चले गए, जितने दिन चाहा रुक गए, जब चाहा अपने स्थानांतरण आदेश को रुकवा लिया, जब चाहा अपना डीओ भिजवा दिया। ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि प्रदेश में अच्छी स्थानांतरण नीति लागू हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि सचिवालय प्रशासन विभाग को सख्त निर्देश देने की कृपा करें और उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में कार्मिकों के संबंध में बनी स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन करवाने की कृपा करें और सारी पत्रावलियों का भी विवेचन करें कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत अनुभाग अधिकारी जो स्थानांतरित किए जाते हैं वो लंबे समय तक अभी भी वहां बने हुए हैं। ऐसा क्यों? लोक निर्माण विभाग में ही एक समीक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने 2017 में समीक्षा अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग की, उनका स्थानांतरण हो चुका है। एक बार उनका डीओ भेजा गया निरस्त कराने के लिए स्थानांतरण आदेश, लेकिन वो निरस्त नहीं हुआ। फिर से डीओ भेजा जा रहा है, उनको लोक निर्माण विभाग से रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे
समीक्षा अधिकारियों पर, ऐसे अनुभाग अधिकारियों पर, ऐसे अनुसचिव, उप सचिव जैसे अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें तत्काल अपने नवीन विभागों में तैनाती के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।